बहादुर गुब्बारा वादक बेनी एक छोटा चमकीला लाल गुब्बारा था जो एक खिलौने की दुकान में लटका हुआ था और हमेशा आकाश में उड़ने का सपना देखता था। वह सोचता, काश मैं हवा में उड़ पाता और पूरी दुनिया देख पाता। लेकिन दूसरे गुब्बारे हंसे और बोले, यह सपना खतरनाक है। अगर तुम उड़ गए तो कभी वापस नहीं आओगे। लेकिन बेनी के दिल में एक अजीब सा उत्साह था। वह तो बस एक मौका चाहता था। एक दिन एक बच्चा उसे खरीदकर पार्क में ले आया। बच्चे ने अपने दोस्तों को दिखाया, देखो कितना सुंदर गुब्बारा है। फिर उसने बेनी की डोर को छोड़ देने का फैसला किया, क्योंकि वह देखना चाहता था कि बेनी कितनी दूर तक जा सकता है। वाह, मैं उड़ रहा हूँ! बेनी खुशी से चिल्लाया जैसे ही वह हवा में उठने लगा। नीचे बच्चे तालियां बजा रहे थे और आश्चर्य से उसकी उड़ान देख रहे थे। लेकिन अचानक हवा का एक झोंका आया और बेनी धारा के साथ ऊंचा और ऊंचा उड़ने लगा। हवा बेनी को एक बड़े खेल के मैदान में ले गई, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। अचानक बेनी नीचे झुका और गेंद से टकरा गया, जिससे गेंद ऊंची उछल गई। वह क्या था? बच्चे आश्चर्यचकित थे। एक जादुई गुब्बारे की तरह लग रहा है, एक लड़के ने कहा। सभी बच्चों ने बेनी की ओर देखा। कुछ ने हाथ हिलाया, कुछ उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बेनी तेजी से हवा में घूम रहा था और कोई उसे पकड़ नहीं सका। बेनी अब और ऊपर जा रहा था। अचानक झंडे में लिपटा एक पक्षी पास आया। बेनी को देखकर चिड़िया और उसके दोस्त डर गए। यह क्या चीज है? यह हमसे हल्की है, एक कबूतर बोला। यह एक नया पक्षी होना चाहिए, एक पक्षी बोला। गौरैया और कबूतरों ने बेनी को घेर लिया। कुछ पक्षी तो डर कर भाग गए, लेकिन एक बहादुर कौवा पास आया और बोला, यह भोजन जैसा नहीं लगता। बेनी हंसा, नहीं, मैं एक गुब्बारा हूँ और मैं यहाँ सिर्फ दुनिया की यात्रा करने आया हूँ। पक्षी आश्चर्य से उसे देख रहे थे कि अचानक हवा का झोंका आया और बेनी एक बड़े बांस के करीब आ गया। चेल ने बेनी को घूर कर देखा। वह क्या है? मैंने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। बेनी घबरा गया कि कहीं चील उसे चोंच में न पकड़ ले, लेकिन हवा ने उसे आगे धकेल दिया और वह तेजी से भाग गया। अब बेनी एक खूबसूरत नीली नदी के शीर्ष पर पहुंच गया था। वह पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वाह, मैं इतना लंबा हूँ कि पानी में अपना प्रतिबिंब देख सकता हूँ। नीचे मछलियां पानी में उछल कूद रही थीं और बत्तखें तैर रही थीं। वे सभी आश्चर्य से बेनी की ओर देखने लगे। आसमान में उड़ने वाला वह कौन है? एक बड़ी मछली ने पूछा। शायद अमावस्या है, एक बत्तख बोली। बेनी हंसा, मैं चांद नहीं, गुब्बारा हूँ। लेकिन अचानक हवा का तेज झोंका आया और बेनी नदी के किनारे एक बड़े पेड़ में फंस गया। बेनी की हवा धीरे धीरे कम हो रही थी और वह चिंतित हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? इतने में वही छोटा पक्षी, जिसे बेनी ने आसमान में देखा था, पास आकर बोला, तुम्हें मदद चाहिए? बेनी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं फंस गया हूँ। पक्षी ने अपनी चोंच से बेनी को हिलाया और हवा के एक हल्के झोंके ने धीरे से बेनी को नीचे गिरा दिया। अब वह फिर से पार्क में था, जहाँ बच्चा अभी भी उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही बेनी नीचे आया, बच्चे ने खुशी से उसकी रस्सी पकड़ ली और उससे लिपट गया। तुम वापस आ गए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, बच्चे ने खुशी से कहा। बेनी मुस्कुराए। हाँ, मेरा भी अभियान बहुत अच्छा रहा। नैतिक शिक्षा। ऊंचाइयों को छूना जरूरी है, लेकिन नीचे जाने का रास्ता हमेशा याद रखें।